तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु हैं। भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। मुताबिक यहाँ आकर चमत्कारिक है, भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर बाल लगे हैं जो असली हैं। ये बाल कभी भी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान खुद विराजमान हैं। तिरुपति बाला मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा अलौकिक है। ये विशेष पत्थर से बनी है। ये प्रतिमा इतनी जीवंत है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान विष्णु स्वयं यहाँ विराजमान है। भगवान की प्रतिमा को पसीना आता है। पसीने की बूंदें देखी जा सकती हैं, इसलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, जहां गांव वालों के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। इस गांव लोग बहुत ही अनुशासित हैं और नियमों का पालन कर जीवन व्यतीत करते हैं। मंदिर में चढ़ाया जाने वाला पदार्थ जैसे कि फूल, फल, दही, घी, दूध, मक्खन आदि इसी गांव से आते हैं। गुरुवार को भगवान वेंकटेश्वर को चंदन का लेप लगाया जाता है, जिसके बाद अद्भुत रहस्य सामने आता है। भगवान का श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है, और जब इस लेप है तो भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माता लक्ष्मी जी आकृति दिखाई देती है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दीपक में कभी तेल या घी नहीं डाला जाता। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर पचाई कपूर लगाया जाता। कहा जाता है कि यह कपूर किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो पत्थर में कुछ समय में दरारें पड़ जाती हैं, लेकिन भगवान बालाजी की प्रतिमा पर पचाई कपूर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मंदिर में मुख्य द्वार के दरवाजे पर दाईं तरफ एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में मान्यता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से भगवान वेंकटेश्वर की पिटाई की गई थी, जिसकी वजह से उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। तब से आज तक उन ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है, ताकि उनका घाव भर जाए। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुने तो समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। ये भी कहा जाता है कि भगवान की प्रतिमा हमेशा नम रहती है।